हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, तो उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन भी आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। बहनों व भाइयों, मेरे देशवासियों ने इस महान गणतंत्रीय देश का 7वां राष्ट्रपति चुनकर मुझे जो सम्मान दिया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। राष्ट्रपति के कार्य गंभीर, नाजुक, कठिन और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व निभाने के लिए उच्चतम गुणों की आवश्यकता तो होती ही है, पर साथ ही इन्हें समझने और निभाने के लिए ईश्वर की कृपा और राष्ट्र की शुभकामनाएं भी बहुत ज़रूरी है। विश्वास करता हूँ कि मुझे यह सब प्राप्त होती होगी और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने से पहले सम्माननीय राष्ट्रपतियों की महान परंपराओं का अनुसरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। समय की मांग है कि हम उन भयंकर खतरों को महसूस करें जो हमारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के सामने हैं। यदि हम राष्ट्रीय जीवन को और अधिक अनुशासनपूर्ण न बना सके तो हमारे मूल्यों की बुनियाद को ही खतरा हो सकता है। हमें पक्के इरादे और पूरी ईमानदारी से एक ऐसा वातावरण पैदा करना है जो निर्बलों, अल्पसंख्यकों और पददलित लोगों को आर्थिक मुक्ति और सामाजिक न्याय दिलाने में सहायक हो। हमें विभिन्न राज्यों, जातियों, धर्मों और विभिन्न भाषाभाषियों में भावात्मक एकता स्थापित करने की कोशिश करनी है। अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति का आधार है और यही भारतीय जीवन का मूल मंत्र है। क्षणिक मौजूदा तनाव और कठिनाइयों के बावजूद हम सभी को राष्ट्र और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निष्काम भावना से निश्चयपूर्वक निभाना है। बेशक हमारा राष्ट्र विशेषकर पिछले 250 वर्षों के दौरान प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है और अब हमें इस प्रगति की गति को न केवल बनाए रखना है, बल्कि और भी तेज करना है। इस समय हमें अपने नैतिक मूल्यों को विकसित करने, अपनी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने और प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। सांप्रदायिक भावना, जाति भेद, राजनीतिक निष्क्रियता, पृथकतावादी प्रतिक्रियाएं, हिंसा और आतंकवाद हमारे देश के राजनीतिज्ञों, संतों और महात्माओं की महान विरासत को नष्ट कर देंगे। एक ऐसे देश की विरासत जो सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध और नैतिक दृष्टि से पवित्र है और जिसकी साहित्यिक परंपराएं इतनी महान हैं कि जिन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में भी भारतीय जीवन को प्राचीन शालीनता प्रदान की है।
समय की मांग है कि हम जहाँ भी हों अपनी जिम्मेदारी को लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ निभाएं। बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्र का यह सौभाग्य है कि यहाँ एक स्थायी लोकतंत्र प्रणाली है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती और प्रतिभाशाली हैं। यहाँ बहुत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद हैं। यहाँ के जवान बहुत साहसी हैं और मजदूर व किसान बड़े मेहनती हैं। यदि हम देश की असीम जनशक्ति की सहायता से अपने प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो हमारे राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि और उन्नति सुनिश्चित है। विश्व में सभी ओर संघर्ष, हिंसा तथा आतंक का वातावरण दिखाई दे रहा है, जिससे कि निर्दोष प्राणियों के जान माल का विनाश हो रहा है। अगर मानव जाति को जिंदा रहना है तो उसे अपने अस्तित्व के लिए मानवीय गुणों से भरपूर ऐसे वातावरण की स्थापना करनी होगी जो डर, विश्वास और अभाव से मुक्त हो। एटमी हथियारों की अंधाधुंध बढ़ोतरी के साथ साथ बल और हिंसा का सहारा लेने से मानव जाति के विनाश की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में यदि युद्ध हुआ तो उसमें ना किसी की जीत होगी और ना किसी की हार, बल्कि हर जगह विनाश होगा। हम विश्व में शांति और सद्भाव चाहते हैं। हम अपने पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं के बारे में चिंतित हैं। हम सभी से मित्रता चाहते हैं और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग की भावना रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत हमेशा से सभी विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान और न्यायपूर्ण तथा व्यावहारिक अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थक रहा है। अंत में मैं अपने मित्रों, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन के साथियों तथा संपूर्ण राष्ट्र से नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे मुझे जिम्मेदारियों को निभाने में सहयोग दें, जो मुझे संविधान द्वारा और संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए इस सर्वोच्च पद की गरिमा से प्राप्त हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्र के सच्चे सेवक की हैसियत से मैं अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी डर और पक्षपात के निभाऊंगा। मैं सदा ही इस गुरुद्वारा साहिब तख्त श्री केशगढ़ साहिब में हाजिर होता रहा हूँ और हर बड़ा कार्य आरंभ करते समय या आरंभ करने से पूर्व मैं यहाँ प्रार्थना करने आता रहा हूँ। जब भी, जितनी बार भी मैंने यहाँ प्रार्थना की है वह कभी व्यर्थ नहीं गई। अब मैंने महाराज के चरणों में यह प्रार्थना की है कि मुझे देश की समस्त जनता के सेवक की हैसियत से सभी के साथ न्याय करने की शक्ति दे। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।